हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पे। और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स प्राचीन इतिहास का ये पार्ट 13 है। इसके 12 पार्ट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और ये प्राचीन इतिहास का 13 पार्ट है। आज इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि शाक्त धर्म से संबंधित है। और इसका थोड़ा टॉपिक हमने कल कंप्लीट कर लिया था 12 वाले पार्ट में। और फिर इसके बाद कल से हम 14 पार्ट से मौर्य साम्राज्य स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी ये वन लाइनर बुक्स ही है और ये एक क्विक रिवीजन के तौर पर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, बेसिक हमारा अगर मजबूत है तो एक क्विक रिवीजन के तौर पे अगर ये हमारा एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, तो जैसे एग्ज़ाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन आता है तो माइंड तुरंत क्लिक कर जाता है। तो इसलिए इसको हम क्विक रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। इस पे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे। फिर अगर आप सबकी रिक्वायरमेंट रही तो फिर डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ऋग्वेद के किस मंडल में देवी सूक्त का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है देवी सूक्त का वर्णन किया गया है। देवी महात्म्य का विस्तृत विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो महाभारत तथा पुराणों से प्राप्त होता है। किस पुराण में देवी की महिमा का विस्तृत गुणगान करते हुए उनकी स्तुति की गई है? जो मार्कंडेय पुराण है, जो दुर्गा सप्तशती से रिलेटेड है, उसमें जो है देवी की महिमा का विस्तृत गुणगान किया गया है और उनकी स्तुति की गई है। देखिए, किस पुराण में दुर्गा की कथा एवं स्तुति से संबंधित दुर्गा सप्तशती का वर्णन है? तो वही क्वेश्चन घुमा के दिया गया है। क्वेश्चन वही रहते हैं। कहीं क्वेश्चन में दुर्गा सप्तशती पूछ लिया गया, कहीं देवी की महिमा का खंडन पूछ लिया गया, तो वो भी है मार्कंडेय पुराण से। केवल एग्जामिनर क्या करता है कि उन क्वेश्चनों को घुमाता है। इसलिए हमको हर तरह से क्वेश्चन किस तरह से आए, इसलिए हमको बेसिक मजबूत करना चाहिए और इसी तरह से क्विक रिवीजन के तौर से बिल्कुल कॉन्फिडेंस अपना क्लियर करना चाहिए। कैसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाए, हमको करेक्ट आंसर पे पहुंचना ही है। तो आइए इसको हम आगे देखते हैं। देवी की उपासना के 3 रूप कौन से हैं? तो शांत या सौम्य रूप में देखिए उमा पार्वती लक्ष्मी का नाम और सौम्य के रूप में प्रतीक है। और ये उग्र तथा प्रचंड के रूप में है दुर्गा, चंडी, कापाली, भैरवी आदि उग्र रूप में प्रकट करते हैं। और इसमें जो काम प्रधान रूप हैं उसमें आनंद हैं, भैरवी हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, ललिता हैं। इसमें नोट देखिए इसका। कपालिक एवं कालामुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। और वैष्णो मंदिर देवी के जो जम्मू में है उसका सौम्य रूप मंदिर में है। जो वैष्णो देवी जी का मंदिर है जो जम्मू में है, उसका जो है सौम्य रूप दिखाया गया है, सौम्य रूप का मंदिर है। और जो कोलकाता में स्थित काली मंदिर है, काली देवी जी का मंदिर है, वो उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। और कामाख्या का जो असम में कामाख्या देवी मंदिर है, उसका काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। शाक्त की उपासना के 3 केंद्र हैं, जैसे कश्मीर है, कांची है, असम स्थित कामाख्या मंदिर है। असम स्थित कामाख्या में कौल मत के प्रसिद्ध केंद्र थे और कश्मीर में कांची श्री विद्या के प्रमुख स्थल हैं। यहाँ प्रतिहार शासक जो महेंद्र पाल के लेखों में देवी दुर्गा को किन नामों के स्तुति का विवरण मिलता है? तो जो प्रतिहार शासक महेंद्र पाल थे, उन्होंने देवी दुर्गा की स्तुति का वर्णन किया है। जो नाम मिलते हैं उसमें महिषासुर मर्दिनी है, कांचन देवी हैं तथा अम्बा नामों का उन्होंने स्तुति का विवरण दिया है या स्तुति का विवरण मिलता है। राष्ट्रकूट शासक जो अमोघ वर्ष के किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि वह अपने बाएं हाथ की उंगली काटकर देवी को चढ़ा दिया था? जो एक संजन ताम्रपत्र लेख था, ये ताम्रपत्र लेख था, तो उसमें जो है इसका उल्लेख हुआ है कि जो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष थे, तो उन्होंने बाएं हाथ की उंगली काटकर देवी को चढ़ा दिया था बलि के रूप में। श्री हर्ष ने अपने श्री ग्रंथ में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया था। तो वो कौन सा ग्रंथ था? तो नैषध चरित में जो है ग्रंथ में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया था श्री हर्ष ने। तांत्रिक विचारधारा का क्या आधार है? तो है शक्तिवाद। तांत्रिक
सहजयान से किस संप्रदाय का उदय हुआ है? तो नाथ संप्रदाय का उदय हुआ है। शाक्त तांत्रिक धर्म का लक्ष्य क्या था? तो ज्ञान कर्म समुच्चयवाद था। शाक्त धर्म में किस रहस्य शक्ति का अत्यधिक महत्व है? तो कुंडलनी जो है शाक्त धर्म का है, तो उसमें रहस्यमय शक्ति का अत्यधिक महत्व है। जो कौल मार्गी शाक्त थे वो किसकी उपासना करते थे? अपनी मुक्ति पाने में जो विश्वास करते थे, तो ये पंचमकार की जो है उपासना करते थे। जैसे मदिरा है, मांस है, मत्स्य है, मुद्रा है तथा मैथुन है, तो जो है इसकी उपासना करते थे। और शाक्त धर्म के सिद्धांत से संबंधित कौन कौन से तंत्र ग्रंथ थे? तो त्रिपुरा रहस्य था, मालिनी विजय था, महानिर्वाण था, और डाकर्णो था, और कुलार्णव था। आगे इसके देखिए शाक्त धर्म के प्रमुख जो मंदिर हैं, तो इधर मंदिर देखिए, इधर इसके स्थान देखिए। तो जो वैष्णो देवी का मंदिर है वो जम्मू में है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है तो विंध्याचल मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। और पार्वती देवी का मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है, नचना कुठार के नाम से है। और 64 योगिन मंदिर ये भी जबलपुर मध्य प्रदेश में है, भेड़ा घाट के नाम से ये मंदिर है। और ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, ये कोलकाता में है। कामाख्या मंदिर असम में है। देवी अंबिका का रुद्र की भगनी के रूप में उल्लेख किसमें किया गया है? तो तैत्तिरीय आरण्यक जो है इसमें जो है देवी अंबिका का रुद्र के रूप में, भगनी के रूप में उल्लेख किया गया है। हेमवती उमा का प्रथम उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो केनोपनिषद में किया गया है। देवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर अंकित है? तो कुषाणों के सिक्कों पर अंकित है। और वो कुषाण शासक कौन थे? जो हुविष्क थे, उन्हीं के हुविष्क कुषाण शासक थे, उन्हीं के सिक्कों पर देवी उमा का नाम जो है अंकित है। देवी उमा हैं, नंदी हैं, शिव हैं, तो जो हुविष्क कुषाण शासक था, इन्होंने अपने सिक्कों पर इन सभी देवी देवताओं का नाम उत्कीर्ण करवाया था। नागों से संबंधित दधिकर्ण का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। यक्षिणियों की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो परखम मथुरा से और बेशवन से प्राप्त हुई हैं। मथुरा परखम से प्राप्त हुई हैं। यक्षों के राजा कौन थे? तो यक्षों के राजा जो है बेशवन थे। इधर यहाँ शौर संप्रदाय स्टार्ट हो जाता है। शौर संप्रदाय सूर्य की पूजा, तो इसमें चलिए देखते हैं। हिंदू देवमंडल में जगत के प्रकाश के स्वामी के रूप में सूर्य की कल्पना, जगत के प्रकाश के स्वामी के रूप में किसकी कल्पना की गई है? तो जगत के स्वामी के रूप में जो है सूर्य की कल्पना की गई है। भारत के अतिरिक्त विश्व के किस प्राचीन सभ्यताओं में सूर्य पूजा का प्रचलन दिखाई देता है? तो मिस्र है, पारसिक में जो है सूर्य पूजा का प्रचलन दिखाई देता है। भारत में सूर्योपासना की प्रथा कब से विद्यमान थी? तो ये पाषाण युग से लेकर आद्य ऐतिहासिक काल तक जो है विद्यमान थी। हड़प्पा संस्कृति के पुरास्थलों की खुदाई से सूर्य के किस स्वरूप की प्राप्ति हुई है? तो चक्र है, स्वास्तिक है, किरण मंडल की जो है किरण, इस सब की सूर्य के रूप में इनकी स्वरूप की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। ऋग्वैदिक देवमंडल में आकाश के देवता के रूप में कौन से प्रमुख देवता थे? तो ये सूर्य देवता थे। कुषाणकालीन सिक्कों में सूर्य को किस रूप से चित्रांकित किया गया है? तो मिडरो या ईरानी मेहर सूर्य के नाम से चित्रांकित किया गया है। सूर्य की 5 रूपों में पूजा देखिए, तो सूर्य, सविता, मित्र, पूषण, विष्णु। आइए इनकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सूर्य हैं तो आकाश में चमकता हुआ वह अंधकार को दूर भगाता है तथा अपने प्रभावों से प्राणियों का मार्गदर्शन करता है। सविता में यह सूर्य के प्रेरणा अथवा स्फूर्ति देने वाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और वह विश्व की गति का संचार भी करता है। मित्र में मित्र का अर्थ है सुहृद या सहायक, वैसे भी मित्र का अर्थ सब जानते ही हैं। तो इस प्रकार सूर्य के संचार का नियामक है ये। पूषण का अर्थ है पोषण करने वाला, अर्थात ये सूर्य की घोषणा शक्ति का प्रतिनिधि देवता है। और विष्णु शब्द का अर्थ है व्यापकता अथवा व्यापनशीलता। इस प्रकार ये सूर्य के क्रियाशील रूप का प्रतिनिधि है और जो आकाश में विचरण करता है उसके लिए उर्क्रम या विशाल पग या उर्गाय, विशाल गति वाला विरदों का प्रयोग किया गया है। इसका नोट देखिए। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य देवों का अनिक, जैसे सेना का प्रमुख,
ये चराचर की आत्मा, मनुष्यों के शत अशत कार्यों की दृष्टा, समस्त ज्योतियों में सर्वोत्तम एवं विश्वकर्मा है। गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। सूर्य उपासना के प्रमुख केंद्र देखिए, गुजरात में मोढेरा जो सूर्य मंदिर है, राजस्थान में ओसिया सूर्य मंदिर है तथा सिरोही में सूर्य मंदिर है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, जम्मू में मार्तंड मंदिर है, ऐहोल में लाड़खा का सूर्य मंदिर है और खजुराहो में चित्रगुप्त मंदिर है। आदि प्रमुख इसके प्रमुख केंद्र हैं। खजुराहो तो एमपी में है, जो कि खजुराहो का मंदिर कंदरिया महादेव, यहाँ शिव मंदिर भी है जो कंदरिया महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि चंदेल शासक विद्याधर ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखिए, वो तो जब टॉपिक आएगा फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी इतना देखिए, सेन नरेश विश्वरूप तथा केशव सेन सूर्य के महान उपासक थे। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? परम शौर्य की उपाधि धारण की थी। और इसका नोट देखिए, शौर्य संप्रदाय के अनुयायी मस्तक पर लाल चंदन लगाते थे, पुष्पों की माला पहनते थे तथा गायत्री मंत्र का जाप करते थे। खट दर्शन इसके देखिए, सांख्य, वैशेषिक, योग दर्शन, मीमांसा, वेदांत, फिर न्याय। जैसे सांख्य के प्रणेता थे कपिल, वैशेषिक दर्शन के उलूकड़ात थे, योग के आप सभी जानते हैं महर्षि पतंजलि थे, मीमांसा के इसमें उत्तरी और पश्चिमी हैं, तो ये उत्तरी के जैमिनी हैं और पश्चिमी के वादरायण हैं। और वेदांत दर्शन के भी जो है वादरायण हैं और न्याय दर्शन के गौतम हैं। अभी इसको आगे मैं एक्सप्लेन करके भी पढ़ेंगे थ्योरी के। आगे देखिए, खुद ही आ गया। सांख्य दर्शन देखिए, इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है और इस दर्शन का प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथ सांख्य कारिका है, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की है। सांख्य दर्शन जो है सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य दर्शन का मुख्य आधार सत्कार्यवाद है, जिसका अर्थ है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण से विद्यमान रहता है। और इस दर्शन की मान्यता है कि जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से हुई है। यह दर्शन सृष्टि के 3 गुण, सतगुण, रजगुण एवं तमोगुण को मानता है। इसे ही त्रिगुण सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस दर्शन पर जैन धर्म का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। और सांख्य दर्शन पूर्णतः बौद्धिक एवं सैद्धांतिक दर्शन है। इसमें 25 तत्वों का विवरण मिलता है, अतः इसे संख्या का दर्शन या फिलॉसफी ऑफ नंबर भी कहा जाता है। योग दर्शन देखिए, इसका योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। इस दर्शन का आधारभूत योग सूत्र है और जिसे अष्टांगिक योग की व्याख्या की गई है। योग दर्शन का शाब्दिक अर्थ है मिलन, अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना। योग दर्शन में इस दर्शन की मान्यता कि आसन एवं प्राणायाम के माध्यम से ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अष्टांग योग देखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आगे देखिए इसका न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम को माना जाता है, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है, और इन्होंने न्याय शास्त्र की रचना की है, जिसे भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इस दर्शन की मान्यता है कि तर्क प्रमाण के आधार पर ही किसी बात को स्वीकार करें। प्रमाण की 4 विधियां हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द हैं। और इसका वैशेषिक दर्शन भी देखिए। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद माने जाते हैं, जिन्हें कणभुक और उलूक तथा कश्यप नामों से भी जाना जाता है। वैशेषिक सूत्र इस दर्शन का मूल प्रमाणिक ग्रंथ है कि इसकी मान्यता थी कि 5 विशेष पदार्थ, जिसे पंच महाभूत भी कहते हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, पवन, अग्नि के मेल से ही नई वस्तुएं बनती हैं। महर्षि कणाद को ही भारत में परमाणुवाद की स्थापना एवं भौतिक शास्त्र के आरंभ करने का श्रेय भी दिया जाता है। मीमांसा दर्शन देखिए हमने बताया था ना कि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वादरायण हैं। तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी, जिसका ग्रंथ मीमांसा सूत्र दर्शन इस दर्शन का सूत्र है, और जबकि उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वादरायण को माना जाता है। कुमारी भट्ट तथा प्रभाकर इसके अन्य दार्शनिक हैं।
इस दर्शन ने याज्ञिक वैदिक परंपरा का समर्थन किया है और इस दर्शन की मानता था कि वेद द्वारा विहित कर्म ही धर्म है, इसलिए यज्ञवाद का समर्थन किया और वेदों को नित्य एवं अपौरुषेय भी तथा वैदिक देवताओं मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। यही इस वेद की मान्यता थी। वेदांत दर्शन इसका देखिए। वेदांत दर्शन है वेदों का ज्ञान मार्गी अंश को वेदांत कहा जाता है। इस दर्शन के प्रवर्तक वादरायण को माना जाता है। उपनिषद, गीता तथा वादरायणकृत वेदांत सूत्र ही वेदांत दर्शन का आधार हैं। इनके आधार पर वेदांत को भिन्न भिन्न शाखाओं का विकास हुआ है। जैसे अद्वैतवाद, इसमें ब्रह्मा का विवेचन निर्गुण रूप में किया गया है। इसके प्रवर्तक या दार्शनिक शंकराचार्य थे। फिर द्वैतवाद देखिए, इसमें ब्रह्मा के सगुण ईश्वर के रूप में विवृत किया गया है। और फिर इसके रामानुज देखिए, रामानुज तथा माधवाचार्य इस शाखा के प्रमुख दार्शनिक थे, जिनमें क्रमशः विशिष्टाद्वैत, रामानुज जो है विशिष्टाद्वैत से समर्थक थे और माधवाचार्य जो है द्वैतवाद से संबंधित थे। इसका ये आगे का टॉपिक देखिए। प्राग मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति है। यहाँ की सामाजिक दशा देखिए। किस धर्मसूत्र में कहा गया है कि 10 साल का ब्राह्मण भी 100 साल के क्षत्रिय की अपेक्षा श्रेष्ठ है तथा उसे क्षत्रिय का पिता मानना चाहिए। तो ये विष्णु धर्मसूत्र जो था उसमें यह वर्णन किया गया है, यह इसमें उसका उल्लेख किया गया है। किस धर्मसूत्र में कहा गया है कि राजा को चाहिए कि पुरोहित को 6 दंडों से मुक्त रखे। तो ये धर्मसूत्र में कहा गया है। गौतम धर्मसूत्र में किन 6 दंडों की चर्चा की गई है जिसमें यह कहा गया है कि ब्राह्मणों को इस दंडों से मुक्त रखना चाहिए। तो एक शारीरिक यातना है, कारावास है, अर्थदंड अथवा जुर्माना है, देश निष्कासन है, अपमानित किया जाना है और मृत्युदंड। इससे जो है ब्राह्मण वर्ग को या पुरोहित वर्ग को मुक्त रखना चाहिए इस दंडों से। किस स्मृतिकार ने पुत्र के उत्पन्न होते ही पिता की संपत्ति में उसका उत्तराधिकारी या उसका अधिकार माना है? तो जो विज्ञानेश्वर स्मृतिकार थे, इन्होंने ही पुत्र के उत्पन्न होने से ही पिता की संपत्ति पे उसका अधिकार माना है। और इसी जगह जस्ट अपोजिट जो है जीमूत वाहन थे, जिन्होंने दाएं भाग में लिखा था। आगे देखिए क्वेश्चन भी है, किस स्मृतिकार ने अपने ग्रंथ में दाएं भाग में लिखा था कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति का अधिकार मिलता है? तो ये जीमूत वाहन थे। किसे स्त्री धन के लिए प्रथम उत्तराधिकारी माना जाता था? तो पुत्री को जो है प्रथम उत्तराधिकारी माना जाता था। दहेज या उपहार की प्राप्ति स्त्री की निजी संपत्ति क्या कहलाती थी? तो स्त्री धन कहलाती थी। निर्वसित या वर्जित, अनिर्वसित, अवर्जित शूद्रों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो पढ़ने के अष्टाध्यायी में किया गया है। प्रारंभिक स्मृतियों में ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दी गई भिक्षा के संदर्भ में क्या कहा गया है? तो शूद्रों से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। प्राचीन काल में महिला अध्यापिका को क्या कहते थे? तो उपाध्याया कहते थे। इसकी आर्थिक दशा देखिए। द्वितीय नगरीकरण के प्रादुर्भाव के क्या कारण थे? तो कृषि का अधिशेष उत्पादन था, लौह उपकरणों से कृषि की उन्नति थी, शिल्प उद्योग धंधे का विकास और सिक्कों का निर्माण था। प्राग मौर्यकालीन संस्कृति के किस प्रकार के मृदभांडों का विकास हुआ था? तो उत्तरी काले चमकीले मृदभांड का विकास हुआ था। जातक ग्रंथों में किस प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख किया गया है? तो 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। विभिन्न व्यवसायियों में अपने अपने संगठन होते हुए भी इन श्रेणी संगठनों को क्या कहा जाता था? तो श्रेणी ही कहा जाता था। श्रेणियों के पास किस तरह के अधिकार होते थे? तो एक कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार होते थे, बैंक का अधिकार, नाप तौल का अधिकार, वस्तुओं के मूल्य का अधिकार, मजदूरी का निश्चय करना, ये सभी अधिकार जो है श्रेणियों के पास होते थे। श्रेणी संगठनों को प्रमुख को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन कहा जाता था, श्रेष्ठी कहा जाता था अथवा ज्येष्ठक कहा जाता था, ज्येष्ठक का प्रमुख कहा जाता था। इन नामों से श्रेणियों के प्रमुख को जाना जाता था। व्यापारियों के कारवां के नेता को क्या कहा जाता था? तो सार्थवाह कहा जाता था। व्यापारियों के मार्गदर्शक का कार्य करने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो जो व्यापारियों का मार्गदर्शक करता था उस अधिकारी को थल नियामक के नाम से या थल नियामक के नाम से ही जाना जाता था। बड़े बड़े नगरों की श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो महाश्रेष्ठी कहा जाता था।
जो श्रावस्ती नगर के व्यापारियों की श्रेणी का महाश्रेष्ठी कौन था? तो अनाथ पिंडक था। और कौशाम्बी के व्यापारियों की श्रेणी का महाश्रेष्ठ कौन था? तो घोषक था। यही सब कन्फ्यूजन है। अगर इसको हम बिल्कुल क्लियर नहीं करते तो यही चीज़ें एग्जाम हॉल में हमें बहुत कन्फ्यूज करती हैं। इसलिए क्विक रिवीजन के माध्यम से ये चीज़ें हमको बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। जेतवन तथा घोषताराम महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? तो घोषक ने करवाया था। सॉरी, यहीं पर थे। जेतवन तथा घोषताराम महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? घोषक ने करवाया था। आगे इसका विविध देखिए। पाणिनि कौन थे? तो व्याकरण विद्वान थे। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी का विषय क्या था? व्याकरण था। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरी तथा शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो विद्या और अध्ययन के लिए, वाणिज्य और व्यापार के लिए, कला और शिल्प के लिए तक्षशिला जो है प्रसिद्ध था। भारत में सबसे पुरानी ब्राह्मी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पिपरहवा से प्राप्त हुआ है। किस पुराण में कहा गया है कि वह देश जो समुद्र के उत्तर व हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है भारत कहलाता है और यहाँ भारत के वंशज रहते हैं? तो यह विष्णु पुराण में कहा गया है। क्या कहना सत्य होगा कि भारतीय अपने इतिहास के प्रति जागरूक नहीं थे और वे अपने इतिहास के लेखन का बोध था और ना ही उनको अपने इतिहास लेखन का बोध था? तो ये तो असत्य है। अगर उनको इतिहास लेखन का बोध ना होता तो इतना सारा इतिहास क्यों लिख के चले जाते? तो ये तो असत्य ही है ना। शूद्रकाल में ब्राह्मणों को किस वर्ण की कन्याओं के साथ विवाह करने की अनुमति थी? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्ण की कन्या से विवाह कर सकते थे शूद्रकाल में। तो इसका आगे का कल से हम मौर्य साम्राज्य का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही है। इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और अगर आप सबके रिक्वायरमेंट रहे तो हम पॉलिटिकल साइंस भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। पर हम सोच रहे हैं कि पहले इसको टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लें। पहले प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक भारत का इतिहास। पर अगर आप जैसे भी आपको अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, तो पॉलिटिकल साइंस की क्लास भी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो तब आप अपने मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। और ओके, थैंक यू सो मच।